पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द वजीर दिफा ख्वाज आसिफ की क़यादत में दोहा पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द आज अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सरहद पार दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर बात करेगा। मुज़ाकरात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द अफगानिस्तान से कालदम TTP की कार्रवाइयों और मतलूब मुबैना दहशत गर्दों के सबूत साथ लेकर गया है। अफगान अबूरी हुकूमत का वफ्द भी वजीर दिफा मौलवी याकूब मुजाहिद की क़यादत में दोहा पहुँच गया। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. इंशाअल्लाह। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितना अल हिंद और फितना अल ख्वारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम के बुनियाद पर हल करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जहरियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से गुरेज किया तो भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे की तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के लिए यह मुनफरिद एजाज़ है कि वह हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly.
Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहरियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है कि गजा में जंगबंदी और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा, पर फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo, talk about India and Pakistan, look at Thailand, look at all of the wars that we solved. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करवा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि पाक अफगान जंग खत्म करवाना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। शिमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना अल ख्वारिज की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज के तारिक अच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। फितना अल ख्वारिज का सरगना तारिक अच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से भारी असलाह भी बरामद हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 48 घंटे की जंग बंदी के दौरान खारजियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों की कोशिशें की, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से जायद ख्वारिज मारे गए। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के शिमाली वजीरिस्तान में गाड़ी पर IED हमले में शहरियों समेत 1 सिपाही शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप के खारजियों के खिलाफ गुज़िश्ता रात हदफ पर दुरुस्त कार्रवाई की। मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक कार्रवाइयों में कम से कम 60 से 70 ख्वारिज मारे गए। टारगेटेड कार्रवाइयों में शहरियों को निशाना बनाने की तमाम क़यास आराइयाँ और दावे झूठे हैं और इनका मकसद अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हिमायत हासिल करना है।
पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरकम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7वें रोज भी बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से जायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं।